ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काये को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। अतएव अनंते दुख सहते आए हो तुम। सतगुरु की सीख सुनो फिर कभी न उलझोगे। बोलो कब समझोगे, बोलो कब सुलझोगे। कब से कल तक करते आए हो तुम। रागों की हवेली में ये पंक्ति जब हम गुनगुनाते हैं पढ़ते हैं तो जब ये शब्द आता है रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, तो मैं जब बोलता हूँ तो आपके लिए बोलता हूँगा और आप जब बोलते हो रिप्लाई करते हो तो मेरे लिए बोलते होंगे। तो सब एक दूसरे को क्या समझाते हैं? रागों की हवेली में रहते आए हो तुम रहते आए हो, हम तो नहीं रहते। आत्मा के साथ में इस जीव का ऐसा परपना बैठा हुआ है अनादिकाल से, कदाचित आगम के सामने बैठकर यदि थोड़ा विचार करे तो फिर ये शब्द ऐसा आता है, मैं अपने को समझा रहा हूँ। और अभी तक मेरे लिए आत्मा क्या था? पर। तुम समझाने वाला कौन? मैं स्वयं। किसको समझाना है? स्वयं को। आश्चर्य की बात है, स्वयं को जिस दिन समझाने लगेगा उस दिन समझ में आ जाएगी। प्रकरण चल रहा है यदि अवसर चूका तो। ये तो प्रकरण ही चलते चलते अवसर निकला जा रहा है। क्या कह रहे हैं? अजी अपने शिविर बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, एक क्रम आगे की ओर बढ़ रहा है। इसलिए ये जितनी चर्चा अपन मोक्षमार्ग प्रकाशक अन्य ग्रंथों का आधार लेकर थोड़ा विचार कर रहे हैं वही सारभूत है। यहाँ कल अपनी प्राकरणिक चर्चा में ये बात चल रही थी कि ये जो जीव है इसके तत्व निर्णय यदि करे तो फिर इसके समाधान हो सकता है। और तत्व निर्णय वो एक सारभूत वस्तु है, व्यवस्था है, जिसके बल से ही समाधान मिलेगा, अन्य कोई उपाय दूसरा नहीं है। और चूंकि इस जीव को अनादिकाल से पर पे आरोप वृत्ति करने की, पराधीन वृत्ति करने की, पर अपेक्षित वृत्ति रखने के कारण से ऐसा नेचर बन गया है, ऐसा संस्कार बना है कि अपना काम ना हो तो आरोप प्रत्यारोप के लिए लिस्ट पहले से तैयार रहती है। किसके कारण? सबसे पहले हम यदि थोड़े बहुत पढ़े लिखे समझदार कहलाएं, कदाचित धर्म से जुड़े हैं, तो हमारा पहला आरोप किस पे जाएगा?
क्योंकि हमें भेद ज्ञान करने के लिए भी दो की बात ही की जाती है, जीव और कर्म की। तो हम आरोप भी किस पे डालेंगे? किस पे डालेंगे? कर्म पे ही आरोप डालेंगे, है ना। अभी मेरा काम अटका पड़ा है, किसके कारण से? किसके कारण से? देखो अभी उसी स्वाध्याय की धारा को कनेक्टिंग करके ही चलना है ना। अभी जहाज घूम रही है कि रुक गई है? तो जहाज तो घूमे, भंवर चलती रहे, समझदारी क्या है? जहाज में घूमते रहो कि जहाज से छलांग मारो और निकलो? समझदारी क्या है? हैं? नहीं डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। भाई साहब, भंवर ने जहाज को पकड़ा है, और जहाज को किसने पकड़ा है? जहाज को किसने पकड़ा है? अरे जहाज को किसने पकड़ा है? मैंने। छोड़ेगा कौन? कब? कब? इस अवसर पर। कब छोड़ेंगे? इस अवसर। 22 नंबर का कलश है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं, हे जीव, अनादि काल के मोह मिथ्यात्व परिणाम को अब तो छोड़ो। तो पूछता है, साहब टाइम बताइए कौन सा? कोई मुहूर्त उहूर्त निकलवा दो। अपने घर में जाने के लिए मुहूर्त चाहिए। कौन के घर में जाने के लिए? और मुहूर्त कौन निकालेगा? दूसरा। क्या निकालेगा? तुम अपने घर में कब प्रवेश कर सकते हो, इसका मुहूर्त बताओ। आचार्य देव कहते, पहले तो ये बताओ जो घर किसका है जिसमें प्रवेश करने के लिए तुम दूसरे से पूछ रहे हो। बोले घर तो मेरा ही है। तो अपने घर में प्रवेश करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? शब्द बोलो, शब्द। मूल इदानीम। क्या शब्द आया है? मूल इदानीम। इसी समय, इसी समय, इसी समय। ये जितनी चर्चा चल रही है ना, ये है 9वें अधिकार के अंतर्गत पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय। यानी मोक्ष की प्राप्ति जीव को कैसे हो सकती, सर्व सुख रूप दशा की प्राप्ति कैसे हो सकती, सर्व दुखों का अभाव कैसे हो सकता है। यदि इसको काल लब्धि, होनहार, भवितव्य के बात पर ले जाते हैं तो प्रकरण बहुत लंबा होता है। टोडरमल जी के हम उन बिंदुओं को यहाँ पर विचार कर रहे हैं जिसमें वो हमें इस तरफ फोकस करा रहे हैं। अब तो सब तरफ से काल पक चुका है, बहाना बनाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बहाना बनाने वालों के पास कितने बहाने हो सकते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? आश्चर्य की बात है, कोई सोया हुआ हो तो उसे जगाना आसान काम है, लेकिन जो जानबूझ के सोया हो उसे जगाया नहीं जा सकता। जानबूझ नर अंध भये हैं, आखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखेगी टाटी। ऐसे जानबूझ के बहाना करने की आदत अपनी भी है कि नहीं है? कुछ याद आता है बचपन के वो दिन जब सुबह 7 बजे वैन आने वाली रहती थी और माँ रात में बोलती थी जल्दी सो जाओ, 6 बजे उठ के नहा धो के तैयार होना है। वैन आ जाती है, हार्न बजाती है, हम चिल्लाते हैं और तुमको उसी समय क्या आती है? उसी समय क्या आती है? उसी समय क्या आती है? नींद आती है। रात भर तो चादर फेंक के सोता है, बार बार उड़ाई जाए तो लात मार के फेंकता है, और सबसे पहले ईमानदारी से कब उड़ता है? 6:30 बजे सुबह, खींच के, तान के। क्यों? नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? ज्ञान के मंदिर में। हम अज्ञानी अच्छे चद्दर उड़ के बढ़िया मजे में। जानबूझ नर अंध भय, जानबूझ के बहाना बना रहा है। दूसरा बहाना और बताओ। दूसरा बहाना, पेट दुख रहा है। कौन सा? पेट दुख। ये तो कॉमन है ना। हम जो बात कह रहे हैं वो तुम्हें अनुभव में आती है कि नहीं आती है? टोडरमल जी की शैली है। हम जो तुम्हें बता रहे हैं तुमको अनुभव आती। पेट दुखता कि नहीं दुखता तुम्हारा? हाँ? जब काम की बात आती है तो पेट दुखता है, तो काम कब होगा तुम्हारा? इसलिए यहाँ प्रेरणा दी गई है, इस अवसर पर तुम अपना काम करो। उस अवसर की महत्ता को समझाया जा रहा। समझदार होगा तो इशारा काफ़ी है, और ना समझ को समझाना, ये ज्ञानी इसमें अपनी चेष्टा बर्बाद नहीं करते हैं। टोडरमल जी का एक वाक्य है गजब का, जो शुरू के अधिकार में अंतिम में डाल दिया ना उन्होंने। कोई महादरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न दिखावे और वो ना देखे। उदाहरण, बाकी की 2 चीज़ें मैंने नई भी बोली हैं तो आपको याद हैं अच्छे से। कौन सी? कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित जीव को अमृत पान करावे, कोई संसार दुख से पीड़ित हो उसे सुगम का मोक्ष मार्ग बतावे। एक और कौन सा रह गया पॉइंट? 2 है ना? है
हाँ, कोई महाबरिद्रिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न दिखावे और वो ना देखे तो ताके दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन हमसे ना हो सके है, तो हम क्या करते हैं? हम तो उसके परिणामों का विचार कर अपने परिणामों में समता धारण करते हैं, उसको उसकी होनहार पर छोड़ते हैं। प्रश्न मैं कह रहा हूं, टोडरमल जी के फैन कौन है? हम। टोडरमल जी के साथ में चलने वाले कौन हैं? हम। तो टोडरमल जी ने ये जो वाक्य कहा है वो अपनों से कहा है कि परायों से कहा होगा? डांटता कौन है? जिसमें अपनापन होता है। तो उनने ये डांट यदि लगाई भी है, एक बात भी कही है, तो किसके लिए कही है? किसके लिए? अपने लिए कि मेरे लिए? मेरे लिए। अपनों की डांट अच्छी है कि नहीं है? डांट से डर तो नहीं लगता है? डांट से डर लगता कि नहीं लगता? धन्य है वह जीव जिन्हें टोकने वाले मिलते हैं। जिन्हें टोकने वाले नहीं मिलेंगे वो असंयमित रूप से यहाँ वहाँ भागेंगे। रोक टोक जरूरी है। घर में बड़े बुजुर्गों का होना जरूरी है। हमारे बड़े बुजुर्ग कौन है पता है? अरहंत पिताजी मेरे, जिन वाणी माता मेरी, मेरे भैया अरहंत सहज है हो। अब ये लोरी को कमरे में बैठ के शांति से गुनगुनाना है ना। सिद्ध पिताजी मेरे, आचार्य पिताजी मेरे, जिन शासन धर्म हमारा, स्वाभाविक मर्म समारा, मेरे भैया जिन धर्म सहज है समझना। कब समझना? इस अवसर पर। कल चर्चा जहाँ रुकी थी पुनः वहाँ जुड़ते हैं उसी क्रम पे। भ्रम का भी तो कारण कर्म है, पुरुषार्थ क्या करें? तो कहते हैं सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, उसी से भ्रम रहता है। सरल दृष्टांत से बात कहें, किसी ने कमरे में रस्सी लटक रही थी, उसे सर्प मान लिया और सर्प के कारण अपने घर को छोड़ दिया। उसे अपने घर में वापस जाने के लिए सर्प को भगाना पड़ेगा कि सर्प के भ्रम को भगाना पड़ेगा? तो सर्प के भ्रम को भगाने के लिए पहले अंदर जाके सर्प को हटाना पड़ेगा कि बाहर से ही प्रकाश करके देख लिया जावे और पता लग जाए कि ये सर्प है कि यह क्या है? रस्सी है। इतना ज्ञान होते ही क्या होने वाला है? अपना घर सुरक्षित है कि नहीं है? देखो हम समझदार हैं कि नहीं, मैं आपसे विचार करने के लिए कहता हूँ। अपना अपनी कसौटी पे अपने को कसकर देखेंगे, हमारी बुद्धि कितनी प्रकर्ष काम कर रही है कि नहीं वर्तमान में, है ना। आप एक कमरे में सो रहे हैं, सामने एक अलमारी रखी हुई है, अलमारी में कांच का शोकेस था पूरा, और उसमें आपके कपड़े रखे हुए हैं। और कौन से कपड़े रखे हैं? वो कीमती वाले, वो 50,000 वाला शादी का सूट रखा हुआ है आपका, है ना। और कपड़े इसमें भरे हुए हैं। एकदम सुबह जब आप उठे और आपकी नज़र पड़ी तो एक तरफ के खंड में कांच में आपको सर्प दिखा और एक तरफ चूहा दिखा। ठीक है, तो चूहा क्या करता है? कपड़े को कुतरेगा। और सर्प किसको कुतरेगा? सर्प तो शांति से बैठा है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आप सबसे पहले किसको निकालोगे, चूहे को कि सर्प को? मेरे को तो सांप से डर लगता है, मैं तो सर्प को भी नहीं निकालूंगा, पहले तो मैं खुद ही निकल के भागूंगा। मैं अपनी बता रहा हूं, आप अपनी बताओ क्या कह रहे हैं। कदाचित अगर उसके बाद प्रायोरिटी में सर्प को भी निकालना पड़ा तो जो सर्प को विधिवत निकालने की कला जानता है मैं उसको बुलाऊंगा और उससे कहूंगा, तो वो कहेगा भाई साहब आपका 50,000 का सूट चूहा खा रहा है। अरे भैया जान है तो जहान है, रहे तो काम का है ना। उसने डस लिया तो हमारे क्या काम का? बोलो अकल काम कर रही कि नहीं कर रही है? अकल काम कर रही कि नहीं कर रही है? अब बोल नहीं सकते, बहाना, समझ में नहीं आती बात। देखो कितनी कितनी बुद्धि पकड़ है ना, मजबूत है कि नहीं। देखो कहते हैं निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण मोह कर्म है, उसके भी उपशमादिक हो तब भ्रम दूर। पुरुषार्थ करे तो काम हो सकता, पर पुरुषार्थ कहते किसको हैं ये बहुत बड़ी चीज अभी तक पड़ी हुई है। पुरुषार्थ कहते किसको हैं? पुरुषार्थ कहते किसको हैं? बहुत आयत कई बार चर्चाओं में बात आती है, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं साहब,
अब तो हम देवशास्त्र गुरु के निकट आ गए हैं, अब तो हम रोज स्वाध्याय करते हैं, अब तो हम अष्टमी चतुर्दशी व्रत भी पालते हैं, अब तो हम तीर्थ यात्रा भी करते हैं, अब तो हम बुद्धिपूर्वक व्यसनों से बच गए हैं, अब तो हम कषाय के प्रसंगों से बचने का प्रयास भी करते हैं। हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, मेरे कार्य की सिद्धि कब होगी? मैं इससे एक स्टेप ऊपर की बात कह देता हूँ। गुरुदेव श्री से प्रेरणा पाके लोगों ने स्वाध्याय प्रारंभ किया। 2-4 घंटे तो स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय खुराक है, स्वाध्याय बिना पार नहीं है। ये सब होकर के एक व्यक्ति 10-25 साल स्वाध्याय करने के बाद गुरुदेव श्री के पास पहुंचा। कल प्रतिज्ञा ली थी, भूल नहीं जाना, उसके बाद ये वाली बात सुनना। कल क्या प्रतिज्ञा ली थी? मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, इसलिए मैं निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करूंगा। मैं जिनवाणी का अभ्यास आत्मित की भावना से करूंगा, अन्य लौकिक प्रयोजन से नहीं करूंगा। मैं किसी से नहीं पूछूंगा आपने प्रतिज्ञा निर्वहन किया कि नहीं किया। चलो कल गई, आज से कर लेना। लेकिन अब इसके बाद गुरुदेव श्री के पास वो व्यक्ति पहुंचा। आपकी प्रेरणा से हम जिन श्रुत का अभ्यास करने लगे, आगम के बड़े ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अब ये बताइए सुखी होने के लिए और क्या पुरुषार्थ करना है? बोलो आप। प्रश्न समझ में आया? ऐसा प्रश्न अपने को उत्पन्न होता है कि नहीं? नवीन श्रोता को उत्पन्न होना चाहिए प्रश्न। तो कौन सा? मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र बन रहा सो क्यों बन रहा, मेरे जो भाव होते हैं तो इन भावों का फल क्या होगा। तो उसने प्रश्न कहा कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे सुखी होने के लिए और क्या पुरुषार्थ करना है? क्या उत्तर की अपेक्षा है? पहले आपको क्या चाहिए? धन्यवाद चाहिए कि नहीं? तुम आज्ञाकारी शिष्य हो, कम से कम तुमने हमारी लाज रखी, हमने तुम्हें प्रेरणा दी थी तो तुम पढ़ रहे थे, हैं? तुमने अच्छा हुआ जैन ग्रंथों का अभ्यास किया, उपन्यास नॉवेल तो नहीं पढ़े, कम से कम बुद्धिपूर्वक तुम धर्म कार्यों में प्रवृत्ति कर रहे हैं। अच्छा किए कि नहीं अच्छा किए? वाक्य सुने तो जमीन खिसक जाए नीचे से। भैया ये पुरुषार्थ नहीं, ये तो पुरुषार्थ की विपरीतता है। लेकिन सुनना, जब ऐसी बात कही जाती है ना, तो पूर्वापर सारी व्यवस्थाओं को विचार करके कही जाती है। कल एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ मंच से, स्वाध्याय के समय में पाप बंद होता है कि पुण्य बंद होता है? तो हमारा उपयोग कहाँ गया? तो शुभ भाव भी तो पाप बंद है ना, शुभ परिणाम भी तो पाप बंद है। गजब की बात है, उस पे तो हमारा उपयोग गया, लेकिन जो अशुभ है वो पाप रूप लगता है कि नहीं लगता? वो 23 घंटे का समय पाप रूप लगता है कि नहीं लगता? आकुलता रूप लगता है कि नहीं? 1 घंटे के समय में तो आकुलता दिखने लगी। क्या कह रहे हैं? कुछ बुद्धि कहीं गलत तो नहीं चल रही है? आगम का जो उपदेश पद्धति जिस ढंग से आचार्य देव समझा रहे हैं, जय जे योग्य छे ता समझू ते और त्या ते परिणमे आत्मार्थी जीवे। बोलो जिनेंद्र भगवान के सामने भक्ति करें तो आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं की भक्ति करें कि नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। बोलो मुमुक्षु समाज के बीच में तुमसे लागी लगन भजन चलना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हैं? नहीं नहीं साहब, ये तो पुराना हो गया भजन। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संग। हम लोगों को कोई संकट नहीं है, हमारी आत्मा संकट मोचक है। क्या कह रहे हैं? आज मैं अपने आप को डांट रहा हूं। किसको डांट रहा हूं? तुम्हारी आत्मा तुम्हारा गुरु है, कुछ अपनी आत्मा से भी बात करो भाई, अपनी आत्मा से भी प्रश्न पूछो, कहाँ लगे हैं, क्या कर रहे हैं, करना क्या था और क्या इसी से काम हो जाएगा? अवसर मिला है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? अवसर मिला। किसके लिए मिला है? एक बार किसी ने मेरी लिखी हुई इस पंक्ति को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया था। कौन सी वाली? जिन धर्म से है प्रेम तो भावना ये भाई ये, मैं रहूं या ना रहूं जिन धर्म रहना चाहिए। मैं क्यों नहीं रहूंगा? ये कहाँ से तुम लेके आए? मैं रहूं या ना रहूं जिन धर्म रहना चाहिए। हम मर जाएंगे पर धर्म की रक्षा करेंगे। काहे के लिए? भाई साहब अभी आपने जो प्रश्न पूछा था ना, हम कायर रह जाएं, हम कुछ नहीं करें, हैं? आप देखना, जैसे जैसे आप तत्व विचार की गहराई में जाओगे, सभी समाधान अंदर से स्वयं वो उत्पन्न होंगे। अरे जिसमें केवल ज्ञान तलेटी पे पड़ा हो, वहां समस्याएं कैसे रह सकती हैं? क्योंकि ज्ञान तो सर्व समाधान कारक है।
लेकिन सिर्फ ऐसा गीत गाने से काम नहीं होने वाला। डूबो तो पार लगे। क्या कहा? मैं एक कविता सुनाता हूँ, वो है तो शिविर की, बच्चों के शिविर की। अपन बच्चे हैं कि बड़े हैं? तो बच्चे ही हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बन के रहो, बहुत मज़ा रहता है। हाँ, आनंद ही आनंद रहता है। बड़ों के पास समस्याएं बहुत हैं, बच्चे बन के रहो। एक बच्चे की पोइट्री बुक मैंने देखी, रेलवे में यात्रा कर रहा था, ट्रेन में बैठे, बाजू में पुस्तक रखी हुई थी। वो बच्चा पुस्तक लेके ऐसे पढ़ रहा था। बहुत लोगों को सुना चुका हूँ मैं ये वाली कविता, कितनों को तो याद भी हो गई होगी, लेकिन मैं तो एक बार फिर बोलूँगा, रोक नहीं सकते आप मेरे को। तो वो बच्चा ऐसा पुस्तक लेके पढ़ रहा था, मेरे ऐसा झांका उसकी तरफ तो उसने छुपा ली। ऐसे ही होती ना बाल सुलभ वृत्तियाँ, चेष्टाएँ, देखो तो छुपाता, देखो तो छुपाता। अब मुझे तो देखना है, तो क्या करूं, तो उससे थोड़ी दोस्ती करनी पड़ेगी। तो थोड़ी देर में धीरे 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 बातचीत की, थोड़ा सा काजू किशमिश शेयरिंग हुई, क्या कह रहे हैं, और तुम्हारे पास कोई गेम है क्या। उसको जो रुचि का विषय था वो कुछ हमने अपने पास से दिखाया, तो उसने भी फिर थोड़ी पुस्तक दिखाई। पुस्तक में एक बहुत बढ़िया पोयम लिखी हुई थी, ये बच्चे को मज़ा आ जाएगा पोयम सुन के। और जिसको मज़ा आ जाएगा वो पोयम के भाव को पकड़ेगा तो समझ में आएगा इस अवसर पे करना क्या है। मछली तैरे पानी में, हर मौसम तूफानी। मैंने जैसे ही मछली कहा तो एकदम से वो वाली याद आई होगी तुमको। कौन सी वाली? मछली जल की रानी। वो तुम्हारी मछली, तुम अपने तालाब में तैराओ, अब हमारी मछली चलेगी। क्या? मछली तैरे पानी में, हर मौसम तूफानी में। इसकी बैठ के ना स्वाध्याय करना घर में बैठ के हर मौसम तूफानी में। गायक भगवान आत्मा कैसा है, उपसर्ग हो, परिचय हो, कोई गति में हो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में, कैसा है, गायक है, गायक है, क्या है। मछली तैरे पानी में, हर मौसम तूफानी में, पानी में है मोती भी, तुम भी तैरो कभी कभी। इसके आगे की लाइन बहुत मजेदार है। क्या कह रहे हैं? पानी में है मोती भी, तुम भी तैरो कभी कभी, देखते हो क्या ठगे ठगे, डूबो तो कुछ हाथ लगे। क्या कह रहे हैं? हम खड़े हैं ज्ञान समुद्र के किनारे। ज्ञान समुद्र के किनारे नहीं, ज्ञान समुद्र आत्मा आप स्वयं, और सूखे के सूखे, यानी डूब के देखे ही नहीं। आचार्य देव कहते हैं ये चैतन्य समुद्र भगवान आत्मा, इसमें एक बार डुबकी तो लगा। कहते साहब टाइम नहीं मिल रहा। क्या कह रहे हैं? कर्म का उदय है। देखो क्या कह रहे हैं, मोह कर्म उसके उपसमाधि हो तब भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि निर्णय करके हुए परिणामों की विशुद्धता होती है और उससे मोह के स्थिति और अनुभाग घटते हैं। यदि विकार परिणाम कर्म बंध का निमित्त कारण है तो विशुद्ध परिणाम से कर्मों की स्थिति अनुभाग भी तो घटता होगा कि नहीं घटता होगा। निमित्त की बात कर रहे हैं तो घट सकता है कि नहीं। और यदि बांधने वाला तू है तो बंधन मुक्त होने वाले भगवान कैसे हो सकते हैं? मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में डैया डाल दई। अभी मैं इनसे बोल रहा था, भगवान के भरोसे वो आदिनाथ भगवान, आदिनाथ मुनिराज ने दीक्षा ली, 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। अब 4000 राजाओं की जिम्मेदारी किसकी थी? मुनिराजों की, राजाओं की नहीं। किसकी थी? आचार्य की कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? हम आपके साथ, क्या आपको इतनी वितरागता हो गई कि साथ वालों को साथ लेके नहीं चल सकते आप? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा भाई साहब, वीतरागियों के तत्व पे तो भरोसा करना, पर वीतरागी पार कर देंगे इस भरोसे में नहीं रहना। क्या कह रहे हैं? वीतरागी जिस विधि को बता रहे हैं, जिस विधि से पार हुए हैं, अब तक जो भी हुए सिद्धियां आगे होंगे, उस विधि को तो स्वीकार कर लेना, लेकिन ये तुम्हें पार कर देंगे। भगवान भरोसे पड़ा रहा कितने काल तक? अनंत काल। किसके भरोसे? भगवान आत्मा का भरोसा नहीं किया, भगवान भरोसे खड़ा। और भगवान किसका स्वरूप बता रहे हैं? तेरा। तो भगवान का भी स्वरूप नहीं जानता और आत्मा का स्वरूप भी। आरोप लगाता सब कर्म का उदय।
हमें बस बहाना बनाने का मौका नहीं है भाई साहब कि हमारा क्षयोपशम कम है। अभी अगर प्रैक्टिकल अभी पूछा जावे 7 तत्व के नाम मालूम है कि नहीं, तो लगभग मुझे मालूम है इस सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे नहीं मालूम हो। बच्चों को भी मालूम है 7 तत्व हैं? बोलो, आप लोगों को तो सबको मालूम ही होंगे, अच्छे से मालूम है। तो कुछ लोग तो ऐसा भी बोले ये में का है? ये तो हमने बचपन में पढ़ा के पाड़ दिए, पढ़ा के क्या किए? पाड़ दिए, पढ़ा के। मेरे को एक कैलेंडर में एक बहुत अच्छी कोटेशन वाक्य मिला था, वो मुफ्त वाले कैलेंडर में नहीं, खरीदे वाले कैलेंडर। एक राम नारायण स्वरूप पंचांग कैलेंडर हमारे यहाँ आता है। वो कैलेंडर 25 रुपये का आता था, पहले 2 रुपये का आता था, 25, 30, 40, 50 का हो गया है। विपिन जी उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, बहुत सुंदर सूक्ति वाक्य डले रहते थे। वो देखो, जहाँ पैसा लगाओगे ना वहाँ कीमत याद रहती है, उसको निकाल के रखते अपन। मैंने उसको निकाल के रख लिया था। सीखो इतना जैसे जीवन हो अनंत, और जियो ऐसे जैसे कल ही हो अंत। क्या कह रहे हैं? सीखो इतना जैसे जीवन हो अनंत। जिसे सीखना होता है उसके पास में कोई बहानेबाजी नहीं होती, और जिसे नहीं करना होता है उसके पास 1008 बहाने हो सकते हैं। कौन सा? कि बेटा पेपर क्यों नहीं करके आए? टेबल हिल रही थी। क्या कह रहे हैं? लाइट नहीं थी, उसी समय पेन खत्म हो गया, इंक नहीं चल रही थी, पीछे वाले ने लिखने ही नहीं दिया, उसने इतना डिस्टर्ब किया, इतना पूछा कि मैं अपने ही भूल गया। जिसे करना होता है उसके पास बहाने नहीं होते। अगला प्रश्न आया, यदि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता तो उसका भी तो कारण कर्म है ना। प्रश्न क्या दिया? हम निर्णय करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा, तो उसका कारण कौन है? कर्म है। उत्तर दिया, एकेंद्रिय आदि के विचार करने की शक्ति नहीं है, उनके तो कर्म का ही कारण है। वो ये बात कहें तो जायज है, वो ये बात कहें तो उनके साथ करुणा की जा सकती है, क्योंकि एकेंद्रिय आदि में कितने जीवों को ले लिया? बोलो, असंगी पंचेंद्रिय तक सब कितने जीव हो गए? अनंत। अब बचे कौन? संगी पंचेंद्री। संगी पंचेंद्री में कौन? अब गिना लो, संगी पंचेंद्री में भी लिस्ट गिना लो। वो समोसरण में जो बैठे थे ना, जो विपिन जी ने जिनको वाले बताया था, जिनको समझ में आता है, कौन का बताया था विपिन जी ने? गधा। गधा मतलब कौन? गधा मतलब कौन? गुण को अवगुण कहो अयानो। गधा किसको कहते पता आपको? हमारे पिताजी ने निकाला था इसका अर्थ। गधा मतलब जो ज्ञान को धारण करे वो गधा। क्या करे? जो ज्ञान को धारण करे वो गधा, और जो ज्ञान से अनभिज्ञ हो वो बोझ उठाने वाला गधा। तो हम तो ज्ञान को धारण करते हैं। अब कोई गधा बोल दे तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, वो उसने तो तुझे तेरा लक्षण बताया है, तू ज्ञान स्वभावी आत्मा है। कहा ना, कषाय को कैसे जीते हैं? कषाय उत्पन्न ही नहीं हो, वस्तु का स्वभाव समझ में आ जावे तो विकार हो सकता ही नहीं है। कहते हैं एकेंद्रिय आदि के विचार करने की शक्ति नहीं, उसके तो कर्म का ही कारण है। इसके तो ज्ञानावर्ण आदि के क्षयोपशम से निर्णय करने की शक्ति हुई है। इसके मतलब किसके? इसके मतलब किसके? ये सुन कौन रहा है? ये पढ़ कौन रहा है? इसलिए समझ लेना, जो सुनेगा पढ़ेगा उसी को समझ में आएगी। जो पढ़ना ही नहीं चाहेगा, पढ़ना ही नहीं, क्या कह रहे हैं? पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। यानी इसके पहले तो क्या था? एक भाई ऐसा मिला, उस स्वाध्याय में तो बैठता था, किसी मत संप्रदाय पक्ष से आया हुआ था, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं करता था। भगवान के दर्शन नहीं कर रहे। तो पूछे, भाई साहब दर्शन करने क्यों नहीं आ रहे? मंदिर के नीचे खड़ा और स्वाध्याय भवन में जाके प्रवचन सुने, पर दर्शन करने नहीं आए। बोले साहब वो एक्चुअल में मैं भगवान के दर्शन करूंगा ना तो मेरा सम्यक छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? क्या छूट जाएगा? सम्यक दर्शन मेरा छूट जाएगा। किसको देखूंगा तो? और मैंने कहा तू अपनी घरवाली को देखता है तो, अपने बच्चों को देखता है तो, पिक्चर देखता है तो, हैं तो नहीं छूटता। वहां से तेरा मिथ्यात्व पोषण नहीं होता। और सम्यक के रत्नत्रय के दातारों को देखने की बात आती है तो तू कहता मेरा सम्यक छूट जाएगा। अरे तुझे अभी मिथ्यात्व गया कहाँ है जो सम्यक तुझे समझ में आएगा? बात ख्याल में आ रही है?
पक्ष छोड़ पारखी बन, निहार नेक नीके करे, जैन बैन और बैन बस इतनो ही फेर है। पक्ष छोड़ेगा तो तत्व समझ में आएगा। पक्ष कौन सा? पर्याय बुद्धि का। कौन सा व्यामोह पढ़ के बैठा है? अज्ञान मोह मिथ्यात्व पक्ष है। क्या दिया पक्ष में? इसके तो ज्ञानावर्णादिक के, ज्ञानावर्ण आदिक शब्द दिया। शब्द क्या डाला है? वर्णादिक। अकेले एक की बात नहीं कह रहे हैं। आठों ही कर्मों में जो 7 कर्म प्रकृतियां अभी उदय में कही जा सकती हैं, उसका तेरे अभी विशेष उपशम चल रहा है। कल बात की थी ना, अच्छे दिन चल रहे हैं कि जा रहे हैं? ज्ञान वर्ण आदि का उपशम चल रहा है इस समय। भाई साहब, इतना ज्ञान आपका प्रकट है, इतनी साता है कि बैठ पा रहे हो आप। हैं? क्या करें? संसार विश्व की किस चर्चा को करें? कहां चले जाएं? किसको देख लें? एक प्रवचन सुनने के लिए फॉरेन में व्यक्ति 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर से आते हैं। क्या कह रहे हैं? और कितने ही जगह तो कोई सुनाने वाले भी नहीं है। कितने ही जगह तो एक समय की रोटी नसीब हो जावे तो पुण्य का उदय समझना चाहिए। देख लो उन देशों को जहाँ पे यूक्रेन और ये सब चल रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, यहाँ से भी भारत के ही कितने लोग वहाँ गए थे। काहे के लिए गए थे? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करने। अब आगे की बात मत करो, क्योंकि अपन को दूसरे की बात नहीं करना है, अपन को अपनी बात करना है। इसके तो ज्ञानावर्णादि के क्षोभसम से निर्णय करने की शक्ति हुई है। तुम छुपा नहीं सकते हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है। तुम्हारी शक्ति है। आप ये नहीं कह सकते हमको याद नहीं रहता। अभी तो वो भाई साहब ने बता दिया था, जिनको याद नहीं रहता वो डायरी में लिख के रखते हैं, लेकिन डायरी कहाँ रखी ये किसको याद रहता है? हम तो एक स्टेप आगे की बात कह रहे हैं। ग्रंथ में कोई सिद्धांत की चर्चा खोजना हो तो टाइम लगेगा, लेकिन किसने क्या कहा था, किस पेज पे लिखा था, कौन से नंबर पे था, आप आश्चर्य मानोगे। मैंने एक दिन एक व्यापारी को देखा, उसके पास किसी ने 100-100 की गड्डी ला के दिया, उसने तराजू में रखी सीधे, गिना नहीं। आप इस रहस्य को समझ सकते हो? और गहरी गहरी चर्चा तो ये है, उसके वहीं पे तराजू के वहां पे लिखा था, इस मौसम में 100 की गड्डी का वजन इतना होता है। हाँ, आप कहो तो मैं उनसे स्क्रीनशॉट लेके भिजवा दूं। क्या लिखा था मालूम? मुझे समझ ही नहीं आई पहले 5-7 मिनट, ये क्या है। उसने कम से कम 10 गड्डी ला के दी, हमने फटाफट अपनी तराजू में रखी, उसमें वेट मशीन में, और ड्रॉज में डालते गए, ड्रॉज में। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, नोट गिने जाते हैं, तौले कब से जाने लगे हैं? बोले आपको इन बातों की खबर नहीं है, इसके लिए अनुभव चाहिए। अनुभव? क्या अनुभव चाहिए? कि बोले 100 की गड्डी यदि होगी ना, वो गर्मी के दिन में आएंगी, करे नोट होंगे तो उसका वजन इतना होता है, और बाकी का काम विश्वास। बाकी वो देखो वो अनुमोदना कर रहे पीछे, सागर वाले सेठ साहब, वो बता रहे हैं पंडित आप जो कह रहे हो सही है, वचन प्रमाण है आपके। क्या कह रहे हैं? किसी अनुभवी ने बताया इनको, हमने इनके सामने बताया, बोले वचन प्रमाण है, सही है, सही है। बारिश में इतने होते हैं, ये होते हैं, इसमें उतने होते हैं। लेकिन उससे कहो कि भाई साहब इस साल के 10 लक्षण व्रत में कौन से पंडित कोई आए तो थे? क्या विषय चला था? कोई अच्छी चीज चली थी। शाम के समय का तो मैं बता ही देता हूं कि रात में 10 लक्षण धर्म के संबंध में बोले थे वो कुछ, और सुबह तो हम जा ही नहीं पाते थे। क्या कह रहे हैं? जीवन का पहला अनुभव था दिल्ली में, उसके बाद दिल्ली आने से डर लगता था। मैं सच बता रहा हूँ आपको, तब इतने साल बाद आया हूँ। मैं सबसे पहले 10 लक्षण में आया था यहीं नगर, जगह नाम नहीं बताऊंगा। आत्मार्थी ट्रस्ट में बहुत सारे विद्वान आते थे और अलग अलग उपनगरों में भेजा जाता था। आज से कम 30 साल पहले एक जगह में आया था, है ना। अब बोलना बताना नहीं, न खोजबीन नहीं करना इस मैटर की। पर मैं आया तो मुझे जहाँ पहुँचाएगा, एक तो नए नए छोटे से शास्त्री भी नहीं, एक तो बिना डिग्री वाले, और भेज दिया गया। और भेजा गया तो वहाँ का वातावरण देखा, सुबह 1 बजे तक तो पूजा ही विधान चल रहा। क्या? और शाम के समय बोले कुछ पढ़ाना है, तो क्या कहते, पंडित जी कोई कहानी सुनाना, और ऐसी सुनाना जिसमें नींद नहीं आना चाहिए, बाकी तो हम लोगों को कुछ नहीं सुनना, ऐसा। अब आप सोचो, ये बुलाया तो था काहे के लिए? स्वाध्याय के लिए। और बुला के क्या कहते हैं?
बस वो दिन था कि आज का दिन था, बहुत हिम्मत करके इतने साल बाद वापस मैं यहां आया। बात तो हास्यास्पद लग रही होगी, पर विचार करो, व्रत आराधना के अवसर पर भी हमने उसे कहानी किस्सों में खत्म किया है। इसके जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। अभी मैंने जो आपको विधि बता दी, मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं ग्रुप के ऊपर, कितने लोग उसका उपयोग नहीं करेंगे? समय बचेगा ना, नोट गिनने में और नोट तोलने में समय बचता है कि नहीं बचता है, हैं? अब जिसके पास ज्यादा नोट आएंगे उसे समय बचाना चाहिए कि नहीं? तो समय बचाने की विधि है कि तोल तोल के भरते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, और जो समय बचे उसको काय में लगाओ। देखो कहते हैं समय सार पे लगाओ, पहले तो लो, तोलो और रखो, फिर समय सार में लगाओ। हैं? बोलो, तू रुचताम जगतनी रुचि आल शेषो, तू रीझताम सकल ज्ञायक देव रीझे। इन पंक्तियों का इसका क्या भाव होगा? अभी तो तू उसी पे रीझ रहा है, तू तो अपनी पूरी ताकत अन्य के निर्णय पे लगा रहा है। यहां तो कह रहे तत्व निर्णय कर, किस पे कर? और अब तो सर्व तरफ से तेरे क्षयोपम सामर्थ्य ज्ञानावरणी कर्म का निर्णय करने की शक्ति उत्पन्न हुई है, परंतु ये अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, यहां उपयोग नहीं लगाता। और जहां नहीं लगाओगे वो मिलने वाला है ही नहीं। बैन श्री वचनामृत बोल में बोल आया है, जिसको लगन लगी है, जिसको लगी है, बस उसी को लगी है, और जिसको लगी है उसे प्राप्त हुए बिना रहता नहीं है। सो इसी का दोष है, कर्म का कुछ प्रयोजन नहीं है। आगे प्रश्न किया, सम्यक चारित्र का घातक तो मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? नया प्रश्न दिया उसने। कौन सा? अच्छा आप देखना, प्रश्न जिस लेवल के हैं, ये पढ़े हुए लोगों के हैं कि अनपढ़ के हैं? कितने ही लोगों को तो यही नहीं मालूम सम्यक दर्शन क्या होता, सम्यक ज्ञान क्या होता, सम्यक चारित्र। यहाँ प्रश्न क्या उठा रहा है? सम्यक चारित्र का घातक तो मोह है, मतलब पढ़ा हुआ होगा कि नहीं है? पढ़ा लिखा तो है पर समझदार नहीं है। उसके अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? उत्तर, तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए वह तो इसी का दोष है। किसका दोष है? इसी का मतलब किसका? कोई ऐसा पूछता है, पंडित जी स्वाध्याय करते समय नींद आ जाती है तो किसका दोष? पंखे का दोष है, हॉल की व्यवस्थाओं का दोष है, कुर्सी का दोष है, सुनाने वाले की लोरियों का दोष है? किसका दोष है? किसका दोष है? तो अपना दोष कौन मिटाए? पंडित जी ऐसे हॉल नहीं बनना चाहिए, इतनी सर्व सुविधा युक्त जहां बैठे और नींद का झोंका आए। चलो फिर जंगलों में, हैं? तो ये रागी जीव जंगल में जाएगा तो वहां भी दंगल ही मचाएगा, वहां पे भी तो पूरा घर लेके पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? कुर्सी साथ में जाएगी कि नहीं फोल्डिंग वाली उसकी, हैं? और आजकल वो चाइना वाले फैन भी आ गए हैं, भोजन बनाते समय भी आपको पसीना ना आए। भाई साहब अभी भी ऐसे देख रहे जैसे नहीं मालूम है, सच्ची में नहीं मालूम होगा। मैंने भी देखा एक बहन के गले में पहना हुआ ऐसा, यहाँ पे ऐसा फैन जैसे वो लटका रहता ना, आपका ईयरफोन होता ना, ऐसा ऐसा ईयरफोन नहीं था, गले में लटका था, उसके अंदर से ऐसा ये माइक निकला, ऐसे 2 फैन निकले हुए थे, 2 फैन। रोटी बना रही, क्या कह रहा है वो, फैन से बढ़िया हो रहा। एक ने पूछा, पंडित जी प्रक्षाल करते समय में पसीना आता, ये वाला फैन लगा सकते कि नहीं? इसमें क्या दोष है? क्या कह रहे हैं? देखो उसने ये नहीं बोला भोजन बनाते में, व्यापार करते में, उसने क्या प्रश्न पूछा? प्रक्षाल कर दे। अच्छा प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा? निर्णय अन्य के लिए तो खूब निर्णय लगाएगा, दिमाग बहुत, डेढ़ अकल जिसको कहते हैं, कहाँ लगाएगा? अन्य में। और अपनी बात आवे तो कहता है हमको कछु समझ में नहीं आया। मुझे मेरे पिताजी की एक बात याद आती है, जब भी कोई ये बात कहता था स्वाध्याय कठिन पड़ता है, समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, ऊपर से जाती है बात, ऊपर से जाती है, तो कहते थे समझ नहीं आता ये किसे समझ में आ रहा है? समझ नहीं आता ये किसे समझ में आ रहा है? बोले तुझे। अरे हम समझ गए, तू समझ का पिंड है, बस तू उपयोग नहीं लगाता है इसलिए समझ में नहीं आता है। ऊपर से जाती है, अब ऊपर से जाती है तो क्या करें? नीचे से लाएं, हैं?
भाई वक्ता अपनी शैली के अनुसार कदाचित कहने का भी प्रयास करे, लेकिन कहेगा तो वो ही ना जो आगम है, उससे विपरीत तो जाने की ताकत साहर्थ करना भी नहीं चाहिए, कर भी नहीं सकते हैं। बात सिर्फ कहने का तरीका हो सकता है, लेकिन बात तो केवली शुद्ध केवली भटतम ही चलेगी। और अगर वो तुझे ऐसा लगता है ऊपर की बात है, तो ये ऊंचे लोगों की बात है, इसको जरा परिणाम ऊंचे करके ही सुनना। क्या कह रहे हैं? ऐसे ढीले हो जाने से काम होने वाला नहीं है भाई साहब, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, और अवसर यही है। तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। स्वयमेव स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा, सब काम अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो क्या करें, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं? एक बार बैठ के तो देखो, देखो बोलते तो हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। हाथ पे हाथ रखने से काम हो जाएगा? कौन पूछ रहा है? जो हाथ पे हाथ रखे वाले भगवान के रोज दर्शन करने आता है, वो क्या पूछ रहा है? हाथ पे हाथ रखने से काम हो जाएगा? निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति। हाथ पे हाथ रखने से काम हो जाएगा कि नहीं होगा? कि अपना काम करना होगा तो हो जाएगा, और दूसरे का काम करना होगा तो तेरे हाथ हिलाने से भी कुछ नहीं होने वाला। अपना करना है कि दूसरे का करना है, तय करो। है? अपना करना है कि अपना किया कराया है? वो तो कर्ता बुद्धि को छोड़ना है और अकर्ता ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करना है। तो अपना तो काम किया कराया है। ये हालत ऐसी जिन्न जैसी हो रही है। वो जो चिराग घिसने से निकलता है ना, और निकलते ही से सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? क्या हुक्म है मेरे आका? है? और आपने अगर उसको नहीं कुछ काम बताया तो आप ही के सर पे नाचेगा। ये मोह ऐसा ही है। क्या? कुछ काम बताओ, कुछ काम बताओ, कुछ काम बताओ। पर्व के दिन आ जावे, आराधना के दिन आ जावे, 10 लक्षण पर्व आ जावे, ये बात सुनने नहीं मिलेगी कि तू आत्मा है। कुर्सी दौड़ हो सकती है, जलेबी दौड़ हो सकती है। क्या कह रहे हैं? देखा है? 1 मिनट प्रोग्राम हो सकते हैं, लेजर लाइट शो हो सकते हैं, बाकी सब हो सकते हैं, प्रपंच सारे हो सकते हैं, लेकिन आत्मा क्या है इसकी बात किसी बिरले जीव को सुनने मिलती है। वो कौन है? कौन है? योगसार में योगेंद्र दिवाचार्य कहते हैं, बिरले तत्व को सुनते हैं, बिरले ध्याते हैं, बिरले अनुभव करते हैं। उन बिरलों में कौन है? मैं हूं। 608 निकले थे, वो ही अकेले मैं नहीं हूं। जो 608 अब सिद्धालय में जाएंगे उनमें भी एक, देखो ये तो आवाज उतनी जोर से ही आएगी जिसका कन्फर्म होगा। जिसको संशय होगा वैसे ही होगा, जिसका कन्फर्म होगा उसकी वैसे ही आवाज निकलने वाली है। जिसको अभी संशय है? अभी मैं हिम्मतनगर में था, तो हिम्मतनगर में कल्पद्रुम विधान का स्वाध्याय चलता था, यानी विधान होता था, उसका स्वाध्याय होता था। उसमें एक ऐसी सरोवर बावड़ी के बारे में आई चर्चा कि जिसमें सरोवर में आप क्या कहते हैं, यदि देखेंगे तो देखते हैं तो आपको एक भाव दिखेगा, यानी एक भाव बचा होगा किसी को, तो उसमें पानी में झलकेगा। क्या कह रहे हैं? अंदर उतरेगा थोड़ा पैर तक तो 3 भाव, और पूरा डूब जाएगा तो 7 भाव तक का पता चल जाएगा, ऐसा लिखा था। तो मैंने सामान्य तौर पे प्रश्न पूछा, कौन कौन इस बावड़ी को देखना, डूबना और उतरना चाहता है? तो सामान्यतः अरे अच्छी बात है पंडित जी, 1 भाव, 3 भाव, 7 भाव, मामला खत्म है। अब तो मौका तो हम तो अब भी धड़ाम से छलांग लगाएं, अभी भी समय। मैंने कहा भाई साहब उसमें भाव बताए गए हैं, भाव रहित भगवान आत्मा नहीं दिखाया जा रहा है। हम आई छलांग कहाँ लगाने तैयार हैं? हम मिल तो जाए, किसी तरह तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, अच्छा तो मिल जाए। अच्छे के विकल्प को छोड़ो और सच्चे पर आओ। अंतिम बात कहते हैं, इसलिए मुख्यता से जो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, तो यही पुरुषार्थ करने के अर्थ दिया जाता है, और कोई उद्देश्य नहीं है। इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। और अब वो कोटेशन वाक्य जो आप सबको अच्छे से याद है, पर मैं इसको काव्य रूप में बोलता हूँ। मैं बैठे बैठे ही मेरे मन में विचार चलता था।
स्वयं तत्व विचार विरहित दोष कर मन को धरे। जिन आमना यदि माने तो फिर अनीति ना संभवे। मुक्ति पथ की भावना निज आत्मा अपनाइए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। इदानीम शब्द को याद रखना। कौन सा शब्द? इदानीम। काम कब करना है? काल करे सो, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। पर काम किसका करना है? अपना। यही बात वहाँ प्रवचन में चली थी। अपना काम करो, दूसरे का विकल्प छोड़ो।